अच्छा, आइट्रेशन की जो प्रैक्टिस होगी ना, वो हम कल करेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन ना ग्राफ्स के साथ आता है। ठीक है, आज हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे सिलेबस में ना 5 ऐसे टॉपिक्स हैं ना जहाँ पे आपका रेडियन मोड इज कंपल्सरी। पहला है डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, आइट्रेशंस। आइट्रेशन को न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी कहते हैं। आइट्रेशंस एंड फिफ्थ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन 5 जगहों पे आपने अपना कैलकुलेटर रेडियन मोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कल ये मैं बताना भूल गई थी, आइट्रेशन में जो मसला आ रहा था वो इस वजह से आ रहा था, और मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ठीक से आ रही है आइट्रेशन हमारी। वो इसलिए नहीं आ रही थी कि कैलकुलेटर रेडियन मोड में नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब P3 के ना ग्राफ से कुछ, सबसे पहले ना हमारे पास लीनियर ग्राफ्स। एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इक्वल सम वैल्यू होती है और उसका ग्रेडियंट इनफिनिट होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है। ठीक है, और वो y इक्वल्स सम वैल्यू, ये y एक्सिस को कट करती है किसी पॉइंट पे। अच्छा, स्लांटिंग लाइन दो तरह की है, एक अपवर्ड स्लोप के साथ है, अपवर्ड स्लोप का ग्रेडियंट जो है पॉजिटिव होगा, और एक डाउनवर्ड। ठीक है, इसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। अच्छा, इसकी जनरल x प्लस सी है। ठीक है, अब टू ड्रॉ दिस ग्राफ व्हाट यू नीड, सबसे पहले आप यू नीड x intercept. For that, put y equals 0. Then y intercept. For that, put x equals 0. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ्स। सेकंड नंबर पे है क्वाड्रेटिक ग्राफ्स। वो आपके पास एक तो मिनिमम ग्राफ होता है। ठीक है, उसमें ए आपके पास पॉजिटिव होगा। जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, और दूसरा है आपके पास मैक्सिमम कर्व। ठीक है, इसमें ए आपके पास नेगेटिव होता है। क्लियर है? और इसको सॉल्व करने इसकी बहुत सारी फॉर्म्स है, वो सब आपको पता है। ठीक है, वो हम P1 में कर चुके हुए हैं। फिर है क्यूबिक ग्राफ। क्यूबिक ग्राफ अगर तो आपके पास है y इक्वल्स एक्स क्यूब, तो आपका ग्राफ ओरिजिन में से पास होगा। ठीक है, 1 रियल रूट के साथ, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, इसका 1 रूट होगा, रूट इक्वल्स 1। ठीक है, अगर y इक्वल्स माइनस एक्स क्यूब है तो ग्राफ आपका कुछ यू बनेगा, कुछ इस तरह की शेप होगी, और ये भी ओरिजिन में से ही पास होगा। ठीक है, अब कब इसके 3x इंटरसेप्ट्स होते हैं,
ठीक है, जब y इक्वल एक्स क्यूब के साथ कुछ यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस फॉर्म में अगर हो, ठीक है, सो उसके लिए आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह का, इसके 3 रियल रूट्स होंगे, ठीक है। ये एक्स क्यूब की टर्म अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनता है। उल्टा बनेगा, ये माइनस के लिए, माइनस एक्स क्यूब की टर्म के लिए, ठीक है। अगर ए माइनस है, इफ ए इज माइनस, इफ ए इज पॉजिटिव, इसके साथ ग्राफ इस तरह का बनेगा। क्लियर है बेटा? उसके बाद ये क्या था, ये थर्ड उस पे था। फोर्थ, ग्राफ्स ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल ग्राफ्स। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल हम लेते हैं तो वो हम 1/सम वैल्यू लिख लेते हैं। इसके लिए y इक्वल्स 1/x होगा। इफ y इक्वल्स 1/x है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, एक हाफ इस क्वाड्रेंट में होगा, द अदर हाफ वुड बी इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, अगर y इक्वल्स -1/x है तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक। इफ y इक्वल्स 1/x², ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। फर्स्ट हाफ इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड हाफ इसका इस क्वाड्रेंट में बनेगा। इफ y इक्वल्स -1/x² है तो ग्राफ आपका इस तरह से बनता है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, फिर है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, y इक्वल e⁻x। इफ x इज पॉजिटिव तो आपका ग्राफ इस तरह से बनता है। अब इसका जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो हम पुट x इक्वल 0, सो e⁻0 y इक्वल्स 1, इसका मतलब है ये 1 है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी वेरिएशंस करते हैं, ठीक, क्योंकि ये वाला ग्राफ फ्रीक्वेंटली आता है। y इक्वल्स टू e⁻x, पुट x इक्वल 0, so y equals 2 times of 1 and y equals 2। ये 2 पे y एक्सिस को कट करेगा एट पॉइंट 2 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे ये 2 यूनिट्स पे जाके कट करेगा। अच्छा, अगर y इक्वल्स e⁻x है तो फिर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर हो गया बेटा? ओके, नाउ हमारे पास आ जाता है ये सिक्स था शायद, नहीं फिफ्थ, 6 नंबर पे ग्राफ आता है लॉग का। फॉर लॉग y इक्वल्स ln of x, if y equals 0 so 0 equals ln of x, और ये e⁻0 equals x and x equals 1, सो इसका ग्राफ आपके पास कुछ यू बनता है, ठीक है। और ये 1 पे कट करेगा, ये y इक्वल ln of x का ग्राफ है।
ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है 7th नंबर पे एब्सोल्यूट फंक्शन ग्राफ। अच्छा, ये हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ अगर आपके पास y इक्वल्स मॉडुलस ऑफ x है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये हमेशा इससे जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव होगी, सो y इक्वल्स x होगा। सो y इक्वल्स x की लाइन ये है। ठीक है, y इक्वल्स x की लाइन ये है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्सिस में ही रहेगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी इस तरह से। क्लियर है? क्लियर हो गया? मॉडुलस फंक्शन हमने ना बहुत डिटेल में पढ़ा था। अच्छा, फिर उसके बाद है इनवर्स फंक्शन के ग्राफ। रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर क्या होता है, कौन सा ग्राफ रिफ्लेक्शन होता है एक दूसरे का? इनवर्स फंक्शन y e रेज टू पावर x को हम y इक्वल्स x की लाइन में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये बनता है y इक्वल ln ऑफ x, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, तो if this is the graph of y equals e raised to power x, इसको y equals x की लाइन में हम रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये ग्राफ आपके पास कुछ यू बनेगा। क्लियर है? और इसके साथ y इक्वल्स ln ऑफ x आएगा। उसके बाद ट्रिक के ग्राफ फॉर P3। ठीक है, P1 के ग्राफ्स में नहीं करवाऊंगी, ट्रिक ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्री वाले ग्राफ्स। अच्छा, ये ना आपके पास एज इट इज आते हैं, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं आती। जैसे उसमें वेरिएशंस आ जाती थी ना, कि आपकी बेस लाइन चेंज हो जाती थी, आपके नंबर ऑफ साइकिल्स डिफरेंट हो जाते थे, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो जाता था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आप जैसे द ग्राफ ऑफ, पहला ग्राफ है y इक्वल्स कोसिकेंट x। अब कोसिकेंट के लिए हमारे पास कोई भी ग्रिड नहीं है। हमने करना क्या है, हमें पता है कोसिकेंट x इक्वल्स 1/sin x। ठीक है, साइन का जो ग्राफ ग्रिड होता है वो कुछ इस तरह से है। ये हमने P1 में पढ़ा था, 0 0 1 -1, ये साइन का ग्रिड है। ठीक है, अब इसको ना इसमें कन्वर्ट करना है। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे x की वैल्यूज लिखेंगे और फिर y की वैल्यूज लिखेंगे। इफ x इज 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, ये वैल्यू किस चीज पे चेंज करता है, हम वो वाले सारे एंगल्स यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, राइट डाउन ऑल द एंगल्स। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है 1/sin x का ग्राफ। साइन पे वैल्यू क्या है, 0 है। 1/0 इक्वल्स इन्फिनिटी, तो 0 डिग्री पे क्या होगा, आपके पास इन्फिनिटी की वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी डॉट जो हम लगाते थे। फिर उसके बाद 1/sin x इक्वल्स 1/90 पे क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, सो दैट इक्वल्स 1। ठीक है, यहाँ हम 1 लिखेंगे। ठीक, फिर है 1/sin x, 180 पे अगेन 0 है, 0 इज 4, 1/0 इज इन्फिनिटी। ठीक है, फिर 1/sin x, 270 पे आपके पास -1 है, यहाँ हम -1 लगा देंगे। 1/sin x
1 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी। सो यहाँ पे इन्फिनिटी है। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे। यहाँ 90, 180, 270 एंड 360। अब इन्फिनिटी की लाइन हमारे पास कहाँ कहाँ है? एक आपके पास 180 पे है और एक 360 पे। यहाँ हम इन्फिनिटी की लाइंस लगा देंगे। ठीक है, ये इन्फिनिटी की लाइंस। अच्छा, ग्राफ कितना आपका ऊपर या नीचे जाता है वो आपका यहाँ पे 1, 0 एंड -1। क्लियर है? अब अपना टेबल मैं उधर कॉपी, यहाँ से कॉपी करती हूँ टेबल को। अच्छा, 0 डिग्री पे ना वो इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी का एक डॉट हम ऊपर की तरफ यहाँ लगा देंगे, इससे कुछ पॉइंट्स ऊपर, एक दो। ठीक है, फिर 90 पे आपके पास 1 वैल्यू आ रही है, 1 पे एक डॉट लगा दें। फिर 180 पे अगेन इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड इट गोज टूवर्ड्स द नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी के लिए हम क्या करते थे? एक डॉट ऊपर लगाते थे, एक नीचे लगा लिया। ठीक है, देन हमारे पास 270 पे -1 वैल्यू आ रही है, और 360 पे अगेन हमारे पास इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी वाली साइड पे लगा देते हैं। अब इनको ना, इस ग्राफ को हम ज्वाइन करते हैं। लेट्स ज्वाइन इट। ये आपका ग्राफ बन गया। ये y इक्वल्स कोसीक, कोसिकेट एक्स, कॉजिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, किसी को कोई मसला इस ग्राफ में? बेटा समझ आ गया? नेक्स्ट, सेकेंड ग्राफ है y इक्वल्स सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स के लिए हमारे पास कोई ग्रिड नहीं है, तो इसको हम इसके रेसिप्रोकल में चेंज कर देते हैं, विच इज 1/cos x। अच्छा, सच सच बताओ, ये किसको याद है कि सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोसीकेंट किसका है, कोटेंजेंट किसका है? सबको याद है? हारून, याद है बेटा? हारून, आमना, याद है बेटा कि रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज? थोड़ा थोड़ा। चलो, इसको याद करना है, ठीक है। अच्छा, cos x का ग्रेड हमारे पास किसके इक्वल होता है? वो है 1, 0, -1 एंड 0। ठीक है, अच्छा हम फिर से टेबल बनाते हैं। ये x और y की वैल्यूज 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, फिर 180, 270 एंड 360। अच्छा, पहली वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1/cos x इक्वल 1 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 1, तो 0 पे 1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, 1/cos x इक्वल्स 90 पे 0 वैल्यू दे रहा है, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर 1/cos x इक्वल 1 डिवाइडेड बाई -1, एंड दैट इक्वल्स -1 बेटे। फिर आता है 1/cos x
इक्वल्स 0, 1 डिवाइड बाई 0 एंड दैट इक्वल्स इन्फिनिटी। यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/cos x इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड दैट इक्वल्स 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम ना इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अच्छा, इन्फिनिटी की लाइंस कहाँ कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी की एक लाइन 90 पे बनेगी, दूसरी लाइन 270 पे बनेगी। अच्छा, पहली वैल्यू अगर 0 है डिग्री एक्स एक्सिस पे, तो ये आपके पास पॉइंट बनता है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर 90 के लिए पॉजिटिव इन्फिनिटी पे एक मार्क लगाएंगे एंड इट विल गो टूवर्ड्स द नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक, फिर 180 पे -1 है, फिर अगेन 270 पे नेगेटिव इन्फिनिटी से हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, एंड देन 360 पे 1 वैल्यू आ रही है। लेट्स जॉइन देम। ये आपके पास एक सेकेंड, ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया सीकेंट का। ठीक, नेक्स्ट इज y इक्वल्स कोटेंजेंट x। अब कोटेंजेंट x का हमारे पास कोई ग्रिड मौजूद नहीं है सच, बट वी नो दैट cot x इक्वल 1/tan x। और tan का जो ग्रिड होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वो हर 45 डिग्री पे ना अपनी वैल्यू चेंज करता है। ठीक, ये है, ये आपके पास 0, 1, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, -1 एंड -1। इसका टेबल बनाएंगे। एक्स और वाई की वैल्यू, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, सो 0, फिर 45 और 90, 135, फिर 180, 225, 270, 350 एंड 360। ठीक, अच्छा, पहली वैल्यू क्या है? 1/tan x एंड दैट इक्वल्स 1 डिवाइड बाई 0। सो ये आपके पास इन्फिनिटी, फिर है 1/tan x equals 1 divided by 1 and that equals 1. 1/tan x equal 1 divided by infinity. When something divided over infinity, that equals 0, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, फिर है 1/tan x and that equals -135 पे क्या होगा? 1/-1 and that equals -1। फिर 1/0 and that is infinity, 180 पे infinity।
फिर 1/10x equals 1/1 and that equals 1. 1/10x equals 1/infinity, and 1/infinity is always equal to 0. फिर 1/10x 1/-1 and that equals -1. 1/10x, the last one is 1/0 and then again it's infinity. अच्छा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 90, बल्कि ना इसको मैं थोड़ा सा वाइट बनाती हूँ। 90, 180, 270, 360। ये 45 के मार्क्स लगा दिए मैंने, छोटे छोटे। अच्छा, इन्फिनिटी की लाइंस कहाँ पे है? एक तो आपके पास ये एक्सिस के साथ साथ जा रही है, उसको हम नहीं प्लॉट करेंगे। एक आपके पास 180 पे आती है, 180 पे हम इन्फिनिटी की लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर 360 पे इन्फिनिटी है। आपके पास 1 आता है यहाँ पे। अच्छा, इन्फिनिटी का डॉट यहाँ ऊपर लगा देंगे, ठीक है। फिर 45 पे आपके पास 1 की वैल्यू आ रही है, तो 45 पे हम 1, फिर 90 पे 0 है, ठीक है। फिर -1 अगेन यहाँ पे है, और देन नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद 1 आ रहा है, ठीक है। देन 270 पे 0 है, देन -1 एंड देन इन्फिनिटी, ठीक है। इसको ज्वाइन करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? समझ आ गया? ये थे आपके पास ग्राफ्स। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे ताकि जो बच्चे नहीं हैं क्लास में वो भी कर लें आइट्रेशंस का। और इसका क्वेश्चन मिक्स होके आता है। कल हम आइट्रेशन की वर्कशीट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल हमारा, बल्कि आज हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो गया है P3 का। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम इंशाल्लाह फिर स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। और कल इसके पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। किसी को कोई मसला किसी ग्राफ में बता दें? एनीवन? समझ आ गया? चले, ठीक है, ओके। सी यू टुमारो देन। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज।